इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7. महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. हम आज आए हुए हैं इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबड़ेन से. आज का हमारा जो विषय है वो है वेट लॉस के बारे में. हम सब जानते हैं कि वेट लॉस आज के समय में कितना ज़रूरी हो गया है. मोटापा या वज़न कम करना है तो हम खाना कम कर देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन सही मायनों में अगर वज़न घटाना है, वेट लॉस करना है तो उस किस प्रतिक्रिया से करनी चाहिए, किस कौन सी उसका एक प्रोसेस होती है, उस किस प्रोसेस की तरफ से उसको अगर कम करना है ताकि अपना जो तबीयत भी उसमें अच्छी रहे, हेल्थ भी अच्छी मेंटेन रहे. तो इसी सिलसिले में हम डॉक्टर पंकज से आज बात करेंगे कि वेट लॉस कितना ज़रूरी है. सबसे पहले जान लेते हैं कि वेट लॉस जो है वो अभी जो जंक फूड खाने से या फिर ज़्यादा नींद ना लेने की वजह से भी बढ़ रहा है. तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज डॉक्टर पंकज ढोबड़े से लेंगे. लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज, आपका स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर आज के इस विशेष भाग में. मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अगर वेट लॉस करना है तो किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हमको वेट लॉस करना चाहिए. नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े. वेट लॉस आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है. रादर देन वेट लॉस आई कैन से वेट जो ओबेसिटी या वेट गेन या मैं कॉमन भाषा में बोलूँ तोन निकलना, जो आजकल काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर वेट लॉस तो करना है लेकिन पेट कम करना है. इसमें एक टैगलाइन मैं यूज़ करना चाहूँगा, यू आर व्हाट यू ईट. आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स देगी या फिर आप बाहर से वैसे ही बनोगे या फिर आपकी थिंकिंग जो भी है वैसे ही बनेगी जैसे आप खाना खाओगे. आप अपनी बॉडी में जो डालोगे बॉडी उसी तरह रिएक्ट करेगी. अब वेट गेन होने के रीजंस क्या है? हमारा सबसे पहले हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हमने वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज बोली, ये काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया है, कम कर दिया है. मेन फैक्टर आता है आपका डाइट का. हम जो प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जो वाइट मैं बोलता हूँ तो वाइट अवॉइड कीजिए, सॉल्ट, शुगर, वाइट राइस, ये जो हमने डाइट में बदलाव कर चुके हैं इस वजह से हमारा बॉडी वेट गेन कर रहा है. नाउ बॉडी को और वेट लॉस करना है या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर करना है तो दो ही रास्ते हैं. एक तो आपको खाने में रिस्ट्रिक्शंस करने होंगे या फिर एक्सरसाइज बढ़ानी होगी. उसमें भी मैं कहूँगा कि 90% रोल आपकी डाइट का है. आई विल रिपीट दिस लाइन, यू आर व्हाट यू ईट. आपका खाना डिसाइड करेगा कि आपका वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा, आपकी तोन निकलेगी, आपको डिजीज़ होगी, क्या होगा. जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि वेट लॉस करने के चक्कर में जो है आजकल की जो पीढ़ी है, पीढ़ी के साथ साथ जो हमारे जो वृद्ध जो बुज़ुर्ग जो रहते हैं वो भी जिम के तरफ रुझान कर रहे हैं. तो ऐसे में होता है कि वो जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कितना उनका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है. आई से एक्सरसाइज गुड फॉर द बॉडी. एक्सरसाइज और आपकी हार्ट हेल्थ, इसका मैं कहूँगा कि यू शेप कर्व है. जब आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हो तभी भी आपके हार्ट की रिस्क बढ़ेगी. जब आप एक्सरसाइज सफिशिएंट क्वांटिटी में करते हो तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा. और जब आप एक्सरसाइज अपने लेवल से लिमिट से ज़्यादा करोगे तो आपका वही फिर से यू फॉर्म होगा, आपका हार्ट का रिस्क बढ़ जाएगा. आपने सुना भी होगा कई एक्टर्स की डेथ हुई है, सडन डेथ वाइल डूइंग जिम. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सरसाइज करना, जिम करना बुरा है. आपको अपनी बॉडी के लिमिट में देखकर, आपकी बॉडी की नीड्स को देखकर एक्सरसाइज करनी है. जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको वेट लॉस इज़ अनदर क्राइटेरिया. आपको बॉडी को फिट रखना है. आजकल लोग ऐसे भी हैं उनका वेट कम है लेकिन तोन निकली हुई है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है. तो दिस मीन्स नॉट उनका वेट कम है तो वो फिट हो गए. आपको एक अप्रोप्रिएट वेट रखना है विथ बॉडी फैट परसेंटेज. जो आप डाइट में ले रहे हो, जो आप इंटेक कर रहे हो, वो आपकी बॉडी का नेचर डिसाइड करेगा.
एक स्टडी हुई थी जापान में, साइंटिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आप वेट लॉस के लिए जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है जिसमें आप 24 घंटों में से 8 घंटे भीतर खाना खाते हो, 16 घंटे आप नील बाय माउथ या फिर खाना नहीं खाते हो या फिर भूखे पेट रहते हो। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी। यही चीज़ें हमारे इंडिया में तो काफ़ी सदियों से मैं कहना चाहूँगा हमारे महर्षियों से चली आ रही है, जिनमें उन्होंने उपवास, एकादशी, करवा चौथ, ये क्या है? ये सब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की फॉर्म्स है ना। इसमें आप करते क्या हो? एक लिमिट तक खाते हो और पूरा दिन उपवास रखते हो। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में गुड सेल्स, बैड सेल्स दोनों होती हैं। सेल्स आर डिपेंडिंग ऑन एनर्जी मिलेगी खाने से। गुड सेल्स जो आपका फास्टिंग पीरियड है उसको सर्वाइव कर लेगी, बैड सेल्स सर्वाइव नहीं करेगी। तो होगा क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से? आपकी बॉडी ये रिसाइकल्ड हो जाएगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी। बैड सेल्स है, आई कैन से कैंसर सेल्स है, वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऑलवेज ऐसे आपके वेट लॉस में या आपकी बॉडी को फिट रखने में 90% काम आपका डाइट करेगा, डेफिनेटली 10% काम आपका एक्सरसाइज, आपका जिम करेगा। जी, जैसे कि अगर वेट लॉस तेज़ी से करना है तो जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मील में कुछ चीज़ें जो है वो स्किप कर देते हैं, तो उनको ऐसे अगर तेज़ी से कुछ वेट लॉस करना है तो खाने में उनको क्या ऐड ऑन करना चाहिए ताकि उनका जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो? वेट लॉस की भी प्रक्रिया होती है। आपके बॉडी को जब वेट लॉस होगा तो उसके साथ आपका मसल लॉस भी होगा। हमको मसल लॉस नहीं चाहिए, इसलिए हम एडवाइस करते हैं आप प्रॉपर वेट ले तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब एक तो एरोबिक हो गया, एक हो गया रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। एरोबिक मतलब आप जॉगिंग कर रहे हो, फास्ट वॉकिंग कर रहे हो या फिर रेगुलर वॉक कर रहे हो। दिस आल्सो मस्ट फॉर योर बॉडी। वेट ट्रेनिंग जो हम करते हैं फॉर व्हाट? टू रिगेन योर मसल्स। अब जब ठान लोगे कि मुझे वेट लॉस जल्दी करना है, मुझे खाना पीना छोड़ दे, वो तरीका गलत है। आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करके वेट लॉस करना है। उसमें भी स्पेसिफिक आपको फैट लॉस करना है। वेट लॉस में आपकी बॉडी का पूरा वेट कम होगा तो उसमें क्या जाएगा? फैट जाएगा, मसल जाएगी। और मसल वी डोंट वांट टू गो। फॉर मसल बिल्डिंग वी नीड एक्सरसाइज प्लस प्रोटीन्स। फैट डेफिनेटली हमको निकालना है, जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जमा है वो हमको डेफिनेटली निकालना है। तो वेट लॉस करने के भी अपने तरीके होते हैं और उसको उसी ड्यूरेशन टाइम में करना चाहिए। प्रोमिनेंट फास्ट वेट लॉस भी आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, बट इट विल अफेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, नॉट योर ओनली बॉडी, योर हार्ट, योर लंग्स, योर लीवर, योर किडनी, हर एक को इफेक्ट करेगा। सो आपको प्रॉपर तरीके से ही, प्रॉपर सिस्टम से ही वेट लॉस का प्रोसीजर करना होगा। जी, रेगुलरली अगर हम वार्म वाटर या गुनगुना पानी पीते हैं तो क्या उससे भी एक प्रभाव पड़ता है वेट लॉस के करते समय? सबसे पहले मॉर्निंग में बहुत लोगों को आदत होती है चाय लेते हैं। आप सबसे पहले मॉर्निंग में गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी। उससे होगा क्या? हमारे बॉडी का इंटेक, एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खाते हैं फिर भी वज़न नहीं बढ़ता, और बहुत लोग थोड़ा सा ही खाते वज़न बढ़ जाता है। फ़र्क कहाँ है? मेटाबॉलिज्म। जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप कितना भी कर लीजिए बॉडी एक्सपेंडेड नहीं कर पाएगी। तो ये गुनगुना पानी की आप शुरुआत जो करोगे ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वेट लॉस के जैसे मैंने पहले भी कहा, यू हैव टू हैव कैलोरी डेफिसिट। मतलब आप बॉडी में जो डाल रहे हो, आप देखो हर फूड्स की एक प्रॉपर कैलोरीज होती है, और जब आप कोई काम करते हो, जैसे मैं भी बैठा हूँ या फिर चल रहा हूँ, तो कैलोरी बर्न होती है। जब तक ये कैलोरी इनटेक, कैलोरी बर्न डेफिसिट में नहीं आएगा, आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते। आप सोचो, आप दिन में कुछ 2000 कैलोरीज खा रहे हो और आप बर्न कर रहे हो 1500 कैलोरीज, तो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज का होगा क्या? वो कहीं ना कहीं तो जमा होगी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो बॉडी में जमा होगी। तो जब आपको वेट लॉस या फिर आपको बॉडी को फिट करना है तो आपको ये एक्स्ट्रा कैलोरीज निकालनी होगी। आप खाइए 15 कैलोरीज और एक्सपेंडिट कीजिए 2000 कैलोरीज, तब आपका 500 कैलोरीज का डिफिसिट आएगा, और वो कैलोरीज और डिफिसिट वो एनर्जी फॉर्म या सब फैट फॉर्म से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। जी, जैसे वेट लॉस की बात करें, लेकिन अगर वेट लॉस तभी करेंगे जब वेट गेन होगा, तो वेट गेन करते समय मतलब ऐसा कौन सी जो प्रोडक्ट्स है, ऐसे बाहर के प्रोडक्ट्स है या फिर घर में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिससे वेट गेन होता है तुरंत, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो स्पेशली अवॉइड करने चाहिए? वेट गेन मिसिंग में होगा प्रोसेस्ड फूड। उसमें भी बहुत जो मेजर फैक्टर है ऑयल, जो एडिबल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स, दीज आर द मोस्ट डेंजरस।
उस पर ट्रांस फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये आपके बॉडी में फैट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और ये आपका डेफिनेटली आपकी तोंद, आपके बॉडी के पेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जस्ट रिमेंबर सिंपल लाइन, यू आर व्हाट यू ईट। अब खाने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता है क्या खाना चाहिए। आज लोग पिज़्ज़ा, बर्गर इसके पीछे जा रहे हैं, बट यू नो दैट्स प्रोसेस फूड। वो बासी फूड को हम पका के खा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सबको पता है घर का खाना खाना चाहिए, एक पोर्शन हमको फ्रूट्स का रखना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का एक पोर्शन रखना चाहिए, कितने पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। राइट। बॉडी को जब रिक्वायरमेंट है पानी पियो, एक अराउंड 2 to 3 लीटर्स का पानी हमको लेना ही चाहिए। बिकॉज इससे होगा क्या कि आपके बॉडी के टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाएंगे पानी से। कम पानी पीना, प्रॉपर फूड ना खाना, प्रॉपर डाइट ना करना। सबको पता है कि आफ्टर इवनिंग 6-7 बजे के बाद इफ़ यू ईट, आप खाना खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव नहीं रहता। जब आप सोते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रेस्ट कर रहा होता है, तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल गो इनटू सम सड़ा हुआ खाना बनेगा। उससे होगा क्या, उससे एनर्जी नहीं बनेगी, उससे फैट्स बनेंगे, फैट डिपॉजिट होंगे, बॉडी में जाएंगे, पेट में जाएंगे, तोंद बढ़ेगी। तो जो सिंपल चीज़ें हम जो पहले फॉलो करते थे, हमारे परदादा दादा फॉलो करते थे, सुबह उठिए, सबसे पहले गुनगुने पानी शुरुआत कीजिए। बहुत लोगों को चाय की तलब होती है, चाय डेफिनेटली अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप दिन की शुरुआत तो उससे मत कीजिए। अवॉइड नहीं कर सकते, कम कीजिए। चाय का बेटर ऑल्टरनेटिव कॉफ़ी है। कॉफ़ी कैफीन, उसमें भी कैफीन, लेकिन बेटर ऑल्टरनेटिव है। देन जैसे मैंने बताया, हम उपवास करते थे, डेली नॉट पॉसिबल, आप हफ्ते में 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिसाइकल तो हो जाएगी, टॉक्सिन फ्लश आउट तो हो जाएंगे। जी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मतलब कि वो 2-2 या 3-3 दिनों तक जो डे का जो मील रहता है वो स्किप कर देते हैं और रात को हेवी मील ऐसे वो खाते हैं। तो ऐसे में क्या उनके शरीर पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है या फिर किसी ऐसी बीमारी को वो आमंत्रित करते हैं? कैसा होता है, आपको डाइट के पैटर्न को एक फॉलो करना पड़ेगा। आप दिन भर कुछ नहीं खाओगे, एक टाइम सपोज डिनर में आप खा रहे हो और उसमें आप भरपेट खा रहे हो, लेकिन आपका पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना। आपने सपोज बर्न किए 1500 कैलोरीज और आपने रात को 2000 कैलोरीज खा लिए, तो उससे होगा कि आपका जो एड ऑन तो हो ही गया ना, तो आप वेट लॉस कर ही नहीं पाओगे। आपको सिस्टमेटिक वे में करना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम उपवास करते थे, एकादशी करते थे, करवा चौथ करते थे। यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। 8 घंटे में आपको जो खाना है, लेकिन हेल्दी। आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको लीजिए ना। नॉन वेज में प्रोटीन्स तो बहुत भरमार है, वेज में भी सोर्सेस हैं, चना है, रोस्टेड चना, पीनट्स है, इसको आप लीजिए ना। आप जैसे आपको एनर्जी चाहिए, आप केला ले सकते हैं, डेफिनेटली उसमें भी शुगर्स हैं। दिस इज मच बेटर देन दैट आर्टिफिशियल शुगर्स। आप उसको जो पोर्शन है उसको डिवाइड कीजिए। 16 घंटे का फास्ट डेफिनेटली आपको यूज़फुल रहेगा। आपके डेड सेल्स, आपके जो बैड सेल्स, कैंसर सेल्स मर जाएंगे। और बल्क ईटिंग अवॉइड करना है। आप सिंपल चीज़, आप चबा चबा के खाएंगे। चबा चबा के खाएंगे तो होगा क्या कि आपका जो सटाइटी है, आपका पेट भरना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा नहीं खा पाएंगे, बल्क ईटिंग अवॉइड करेंगे। तो आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसको फॉलो करना है, ताकि आपका वेट गेन ना हो और आपका वेट लॉस भी प्रॉपर तरीके से हो। जी। जैसे वेट लॉस करने के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे जिम है ही, लेकिन साथ में ऐसे होता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी रहते हैं जो बताते हैं कि हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, कुछ लेना चाहिए। तो क्या वो एक नीड है, मतलब अगर हमें वेट लॉस करना है? डेफिनेटली आपको अगर वेट लॉस प्रॉपर तरीके से करना है, आपको सिस्टमेटिक टाइम है, मुझे अराउंड 10-15 दिन में 1-2 किलो लॉस करना है, तो आपको एक गाइडलाइंस फॉलो करना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं आजकल, जिम ट्रेनर्स होते हैं। आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो वो एक ऐसा डाटा बना के दे देते हैं कि आपको किस वक्त क्या खाना है। आप अपने अगर लाइफ स्टाइल में ये फॉलो करते हो, इसमें कितनी कैलोरीज हैं। एक रोटी में रफली पकड़ लीजिए 100-150 कैलोरीज होती है। एक कप चाय में भी 100-150 कैलोरीज होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ एक चाय पी लूँगा या फिर शाम को एक चाय पी लूँगा। बिल्कुल। तो आप अगर 2 बार भी चाय पी रहे हो तो आप 2 रोटी तो ऐसे ही खा रहे हो। तो आपको इसको समझना होगा। आप ये सिंपल सा रीज़न सोचिए, आप एक अगर पेड़ा खाते हो या काजू कतली खाते हो, एक सिंगल, आपको उसका पेट तो नहीं भरेगा,
लेकिन आप देखिएगा उसमें कैलोरीज अराउंड होती है 400 से 450 कैलोरीज। इसको आप अब ट्रेडमिल पे चलिए या फिर वॉकिंग कीजिए। आप 1 घंटा जब ट्रेडमिल पे वॉक या रन करते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है 250 से 300, जो कि आप 1 सेकंड के काजू कतली पेड़े में खा जाते हैं। आप जब इस तरह सोचोगे कि मैं जब आप 1 घंटा दौड़ के आओ, आप देखो आप कितना थक जाओगे, पसीने से पसीने मतलब बता जाए, आपकी कैलोरीज देखोगे आप आई कैन से 250-300 कैलोरीज बर्न कर लेगा। और वही आप कोई चीज़ खा रहे हो, मीठी चीज़ या काजू कतली खा रहे हो, तो आप उसको इमेजिन कीजिए ना, आपके इतने एफर्ट्स जैसे आपके एक सेकंड के खाने से चले गए, वेस्ट हो गए। आज का सब्स्टिट्यूट है ना, शुगर फ्री मिल रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में मैदा है, तो आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक हफ्ते में आप डेफिनेटली डाइट फॉलो करते हैं तो एक दिन आप चीट डे कर सकते हो, उसमें भी आप हेल्दी फूड खाइए। प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। दीज ऑयल्स आर डेंजरस। ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, इस रिफाइंड ऑयल्स आर मच डेंजरस। पहले घी को बहुत बदनाम किया गया। घी भी अच्छा है बट एट लिमिटेड क्वांटिटी में। घी में भी अच्छे फैट्स होते हैं, आप घी का यूज़ कीजिए। आजकल ज़ीरो ऑयल कुकिंग भी आ रहा है, आपने काफ़ी देखा होगा। डेफिनेटली वो उतना एडिबल अपने भी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन आप ऑयल मात्रा तो कम कर सकते हैं। जहां आप 2 चम्मच कर सकते हैं, आप उसको 1 चम्मच कीजिए। तो यही चीज़ें करने से डेफिनेटली आपकी बॉडी को एक शेप मिलेगा और आपकी बॉडी एक प्रॉपर वेट जोन में आ जाएगी। जी डॉक्टर, जैसे कि बहुत लोग जैसे जिम करने जाते हैं तो दे यूज़ टू हैव कि बनाना खाते हैं, तो क्या बनाना भी एक अच्छा ऑप्शन है या फिर माध्यम है वेट लॉस करने का, और कौन से समय में उसको खाना चाहिए ताकि वेट लॉस हमारा प्रॉपर तरीके से हो पाए? नहीं, फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड। एप्पल हो गया, बीट हो गया, पपाया, गुआवा, बनाना में यूजुअली शुगर्स एज़ कम्पेयर टू अदर फूड ज़्यादा होती है। अब मोस्टली आप देखा जाओगे बिफोर वर्कआउट यू नीड सम एनर्जी, तो उसमें बनाना बेस्ट है। बनाना में भी शुगर्स हैं बट दे नेचुरल शुगर्स। ये शुगर्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जिम गोअर्स मोस्टली जो वर्कआउट करने जाते हैं उसके पहले बनाना लेते हैं ताकि एनर्जी मिले, ताकि वो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए। और आपके फैट लॉस में आपको स्पेसिफिकली अगर फैट लॉस करना है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही है। बट आई विल से रिपीटेडली 90% इज योर डाइट। अगर आप खुद होके आप ये एक एग्जाम्पल कीजिए या फिर एक खुद होके ट्राई कीजिए। आप नहीं बोलता 1 वीक का ट्राई कीजिए। आपका वज़न गिनिए, सपोज इट इज़ 70+ समथिंग, और 1 वीक आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए घर का खाना। जैसे मैंने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग, फ्रूट्स बाहर का टोटली अवॉइड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप डेफिनेटली 100% मैं बोलता हूँ, आप एक वीक का आपका वजन चेक कीजिए, 1 से 2 किलो कम हो गया होगा। ये जो चीज़ें हैं डाइट इसमें बहुत मैटर करती है। जी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे बहुत से लोग जो है वो वेट लॉस के चक्कर में जो है अपने हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं और खाने में ऐसी कुछ चीज़ें हैं प्रचुर मात्रा में वो कम लेते हैं, तो क्या उनके शरीर पर ऐसा कुछ गलत प्रभाव पड़ता है या फिर उनसे उनकी जान भी जा सकती है? ऐसा अगर कुछ है तो प्लीज़ आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? वेट लॉस को कोई एक दिन में ये नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। आपको समझना होगा कि जैसे अपने बॉडी ने वेट गेन किया है, आपको एक प्रॉपर तरीके से ही वेट लॉस करना होगा। मैंने अभी भी कहा वेट लॉस में आप फैट लॉस तो करोगे लेकिन मसल लॉस भी करोगे, अनलेस यू ट्रेन योर मसल्स। मसल लॉस इज डेंजरस फॉर यू। मसल लॉस में क्रिएट बढ़ेगा, फिर किडनी पे असर आएगा। तो आपको अपनी मसल को मेंटेन करते हुए वेट लॉस करना है। आपको स्पेसिफिकली फैट लॉस करना है। बॉडी में आपको फैट्स आर बैड, लेकिन आपको बॉडी में फैट की ज़रूरत है, गुड फैट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्ब्स की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली आपका वेट बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको पर्याप्त मात्रा में कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, ताकि बॉडी का आपका सिस्टम बना रहे, बॉडी की वर्किंग बनी रहे। एक्स्ट्रा डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है, जिसमें 2 ही चीज़ हैं, डाइट और एक्सरसाइज। वो भी मैं कहूँगा कि 80-90% डाइट, रेस्ट इज एक्सरसाइज। यही 2 चीज़ है जिससे आप प्रॉपर फैट लॉस करके आपके मसल को रिगेन कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो। और आजकल बहुत लोगों का ये है कि हमको कोई टैबलेट दे दो जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाए, हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हमको खाने में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो आई कैन से
कुछ टैबलेट्स दे आर नॉट बेनिफिशियल, कुछ टैबलेट्स का इफ़ेक्ट है कि वो वेट लॉस प्रमोट करते हैं, लेकिन आई वोंट सजेस्ट दैट। आपको जितना नेचुरल तरीके से करना है उस नेचुरल से ही कीजिए। एक टॉपिक, बॉडी ने अगर वेट गेन किया है तो उसको वेट लॉस करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जी थैंक यू डॉक्टर, आपने वेट लॉस के बारे में अच्छी जानकारी दी है। तो दर्शकों, अगर आपको वेट लॉस अगर करना है तो आप डॉक्टर पंकज जिन्होंने जो भी आपको जो जानकारी दी है आप उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपका वेट लॉस अच्छे तरीके से हो पाए। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे हमारे हेलो डॉक्टर्स शो में। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.